सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों से बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ़द ने भी उड़ान भरने की तैयारी कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद के दौरे के दौरान अमरीकी हुकाम से मुलाकात नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर पैगाम। कहा, इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के हुकाम के दरमियान मुलाकात का कोई इरादा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए आगे पहुँचाएगा। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अमरीका मुतालबात के हल के लिए पेशकश करने का मंसूबा रखता है। ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। अभी नहीं जानता ईरान क्या पेशकश करेगा। ईरान के साथ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। और पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 10% बढ़ाने का ऐलान। सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान की कोशिशों से बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। अमरीकी वफ़द ने भी उड़ान भरने की तैयारी कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान रवाना होंगे। जेडी वैंस अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान जा सकते हैं। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि हालिया दिनों में ईरान की तरफ से पेशरफ्त देखी गई। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में बेहतरीन दोस्त और मौसर सालिस का किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमारे पड़ोसी हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। इस्लामाबाद दौरे का मकसद दो तरफ़ा मामलात पर शराकतदारों से करीबी राब्ताकारी है। इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी सिविल अस्करी क़यादत से रब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार और अब्बास इराक़ची में ख़त्ते की सूरत हाल, जंग बंदी और सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। इस्लामाबाद की जानिब से जारी अमरीका ईरान राब्तों से मुतालिक सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कहा, ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्तक़िल सहूलतकार के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान फ़रीक़ैन को जल्द दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। ज़रा के मुताबिक इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म को सफारती पेशरफ्त और ईरानी हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द की आमद की इत्तला को अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया। अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम पॉलिसी और सफारती हदायत जारी की। आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए सफारती रास्ते को फ़रोग़ दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल जहती और सफारतकारी के ज़रिए अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात, ताउन और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करती है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों पर अमल पैरा है। ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालसी की जारी कोशिशें इन्हीं उसूलों पर कारबंद हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। डील करने का तारीखी मौका है।
अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट और जनरल जैन केन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी। अब नाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरा बहरी बेड़ा जल्द शामिल होगा। हमारी इजाज़त के बगैर कोई आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी फ़ौज ने 2 ईरानी जहाज़ों समेत मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मज़ीद भी लेंगे। ईरान ने 5 तजारती बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ईरानी छोटी कश्तियों से इन जहाज़ों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इसराइली नहीं। ये हमसे ज़्यादा यूरोप की जंग है। उन्हें तवानाई के लिए आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है। मुत्तहिद क़यादत बाहौसला कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर का 2 टोक पैगाम। कहा 9 करोड़ ईरानियों के सामने मुखालिफिन बेबस हैं। ट्रंप के पास अख्तलाफात को हवा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा जा रहे दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। हम सब ईरानी इनकलाबी मुसलमान हैं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की तैयारी कर ली। मुज़ाकरात में रुकावट ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के ऑप्शन पर गौर। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद वहीदी समेत पासदारान इनकलाब की दीगर क़यादत मुमकिन अहदाफ में शामिल हैं। अमरीका का एक और बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। जहाज़ों की तादाद 3 हो गई। अमरीकी अफवाज ने जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशंस तब्दील की। CNN के मुताबिक जंग बंदी ख़त्म होने पर अमरीका की जानिब से ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर अस्करी वसाइल को हदफ बनाया जा सकता है। अमरीका तवानाई तनसीबात अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। अमरीकी अफवाज की बहर हिंद में कार्रवाई। ईरान का एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। इससे पहले अमरीकी फौज ने पीर को ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज MV तोस्का पर हमला करके इसे कब्जे में लिया था। चीन ने अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ को हिरासत में लेना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा कहते हैं अमरीकी सदर का जहाज़ को चीनी तोहफा करार देने का बयान बेबुनियाद है। ममालिक के दरमियान मामूल की तजारत में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। चीन ने अमरीका के AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद किया। गोचिया किन ने कहा अमरीकी बयानात बेबुनियाद और चीन की कामयाबियों से हसद करने के मुतरादिफ हैं। इसराइल लबनान जंग बंदी में 3 हफ्ते की तौसी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा लबनान के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। इसराइल पर हमला होगा तो इसे अपना दिफा करना पड़ेगा। सऊदी अरब के रहनुमा भी जंग बंदी से बहुत खुश होंगे। लबनानी सफ़ीर ने कहा कि जंग बंदी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में JD वैंस और मार्को रूबियो भी शरीक थे।